दोस्तों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और आपको ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा होगा, मैं वापस आ गया हूं आदरणीय श्याम सिंह जी के पास में। और बहुत सुंदर तरीके से उसी बगीचे में हम खड़े हुए हैं। और एक बहुत बढ़िया नवाचार अंकल जी ने इसमें कर दिया कि अब इसमें लगाया इन्होंने देसी पपीता। और देसी पपीते का आप देख लो भाई कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये पौधे लगाए हैं इन्होंने। देसी है तो नर और मादा दोनों इसमें होते हैं, और इसलिए इन्होंने दो दो पौधे इसमें लगाए। और जो नर पौधा आया उसको काट दिया, और पॉलिनेशन के लिए बाग में जगह जगह पर नर पेड़ भी छोड़ दिए हैं। ये देखो, ये नर पेड़ है और चारों तरफ मादा पेड़ हैं, और सब में फलन आना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही साथ ये पता करेंगे कि पिछला जो केले का, लीची का, अमरूद, आम, केला भी देखो अभी भी चल रहा है। ये 3 फसल हो गई जी इसकी, जी 3 हो गई, चौथी फसल उसी कंद के साथ चल रही है। केला भी है, केले भी लगे हुए हैं, और पूरी जानकारी हम लेंगे। तो एक बार जो साथी पहली बार आपको देख रहे हैं जी, उनके लिए आपका परिचय दे दीजिए, और ये मॉडल किस तरह का है उसमें पूरा एक छोटा सा इसका ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए जी। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्याम सिंह रोड, गांव नागल, ज़िला शामली, उत्तर प्रदेश का निवास स्थान है जी और आप लोग ये जो बागीचा देख रहे हैं जी। इससे पहले भी आपने देखा है। हाँ जी। और ये पंचस्तरीय बागवानी इसको बोलते हैं हम, या मल्टी लेयर फार्मिंग, हाँ जी। या इसको फ्रूट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं आप। जी। हमने ये एक फ्रूट फॉरेस्ट ये सेट कर दिया है एक तरह से, यानी कि एक फलों का एक ऐसा व्यवस्थित जंगल जिसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई है। इसमें ऐसे इस तरह पौधे लगाए गए हैं जो एक दूसरे पौधे को सपोर्ट करते हैं जी। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें केला पहले से था। हाँ जी। पहली वीडियो आपने बनाई थी एक बार, तो तब इसमें केला केला था, उस समय पपीता नहीं था। हाँ जी। तो केला और पपीता लगाने से हमें जो महसूस हुआ है, केले और पपीते का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जी। उसका एक कारण होता है। जैसे हमने, आप ये पपीता देख रहे हैं, हाँ जी। पपीते को पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, ठीक है जी। जबकि केले को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है जी। तो फिर कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? अच्छा। इसका कॉम्बिनेशन ऐसे है, जैसे बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है या पानी ज़्यादा आ जाए खेत में, हाँ। तो पपीता पानी को से दिक्कत मानता है, केला उस पानी को सोख लेता केला उस पानी को सबको सोख लेता है जी। और पपीते को उसका लाभ होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये जो पपीते के बारे में आप बताएं, ये कब आपने लगाया है, कौन सी ये वैरायटी है, और कितने गैप पे आपने लगाया है ये? इस पपीते की मार्च में हमने इसकी नर्सरी डाली थी। अच्छा जी। देसी पपीता है, देसी वैरायटी है, जी देसी बीज से बिल्कुल बोया हुआ। जी। हमने पपीते खुद से ही बीज निकाल के आपने हाँ बोया हाँ ये? खुद इसकी नर्सरी तैयार करी थी हाँ जी। अपने यहाँ। हाँ जी। और ये मार्च में हमने नर्सरी डाली थी, जी। लगभग अप्रैल के लास्ट में हाँ जी। और मई के शुरुआत में अच्छा जी। ये हमारा पौधे तैयार हो गए थे लगभग। ठीक है जी। तब हमने ये इसको मई में लगभग ट्रांसप्लांट कर दिया। कुछ जून में भी हुए, इधर छोटे जो पौधे छोटे थे वो बाद में ट्रांसप्लांट हुए, जो पहले बड़े बड़े हो गए थे वो पहले कर दिए थे। जी। और आप देख रहे हैं कि लगने के 2-2.5 महीने के अंदर ही, लगभग 2 महीने पे, जैसे ही हमने प्लांट किया था पौधा इधर, हाँ जी। तो 2 महीने में ही हमारे इस पे फ्लावर इसका शुरू हो गया था जी। और 1-1.5 महीने में ही, बल्कि एक से 1.5 वो हो गई हैं, लाइनिंग हो गई जी है जी। इसकी। और आप देख रहे हैं देसी जरूर है, हाँ जी। लेकिन उसको मात देने वाला है हाइब्रिड को। जैसे हाइब्रिड वाले कहते हैं कि 1.5-2 फुट से हाँ, पपीता आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ भी ये लगभग 1-1.5 फीट के आसपास ही आप इसके ये देख सकते हैं, फ्लावर, इसका फल आना शुरू हो गया। अच्छा, तो इसमें एक बार और रिमाइंडर कर लेते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ लीची है, अमरूद है, वो पपीते के पीछे ये अमरूद है, केला है जी, ठीक है जी, और साथ में हल्दी है, हल्दी और अदरक है। एक लाइन में हल्दी है, एक लाइन में अदरक है। हल्दी हो गई और अदरक भी इसमें है जी। हर पेड़ से पेड़ के बीच में, हाँ जी, हर पेड़ से पेड़ के बीच में हमारा एक लाइन में हल्दी है। आप दिखा सकते हैं नीचे उधर। अदरक थोड़ा लेट जमता है, हालांकि जम गया वो। इस लाइन में हल्दी है, अगली लाइन में अदरक है। बहुत बढ़िया जी। इस तरीके से हमने कर रखा है हाँ जी। हर पेड़ से पेड़ के बीच में। अब पपीता हमने इसमें इतना लगाया है जी। इस 3 एकड़ के बाग में जितने हमारे बाकी सारे पौधे हैं, जैसे लीची, अमरूद, केला मिला के पौधे हैं, हाँ जी, उतने ही पौधे हमने इसमें
लगभग इसके लगे हैं पपीते के। पपीते तो के। पपीते की एक तरह से डेंस फार्मिंग इसमें हो गई। जी 7.5 बाई 7.5 फीट पे पपीता आ गया। पपीता है। अगर आप मतलब एक तरीके से अगर आपको खाली पपीता भी लगाना हो ना किसी तो खेत भी में, इसी गैप में आदमी इसी गैप में लगाएगा। कम से कम लगाओगे आप, हाँ। तो पूरा बाग हमारा पपीते से भर गया। लगभग 3 एकड़ में हमारे 3000 पॉइंट जी लगे बने हैं। पपीते के। और हर जगह हमने 3-3, 2-2 या 4-4 पौधे भी हमने लगाए हैं, लगाए। क्योंकि इसमें देसी वैरायटी में नर और मादा की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, चूंकि वो देखिए हाइब्रिड वाला तो पैसों का आता है, बहुत महंगा बीज उसका, मतलब बहुत महंगा पौधा पड़ता है। ये तो अपने पपीते आपने खरीद लिए, उसी से बीज तैयार कर लिए, जी जी, तो 2-2, 3-3 लगाने में कोई बुराई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी। बाद में अपने को छांट लेना है बिल्कुल कि भाई जो मादा पौधा है उसको रखना है, और अगर कहीं पे 2 पौधे हैं मादा के दोनों के, तो जो सबसे स्वस्थ है उसको आपने कंटिन्यू करना है। हमने जैसे इसमें आपने अभी इसमें यहाँ पे 2 पौधे लगा रखे हैं, जी, तो इन्हें दोनों को आप कंटिन्यू करेंगे या थोड़ा और बड़ा हो जाने से पहले देख के और अभी देख लेते हैं दोनों में जब दोनों मादा हैं एक ही जगह पे, हाँ जी। दोनों पे फल आ रहा है जी तो इसमें थोड़ा प्रतिस्पर्धा रहती है एक दूसरे की। जी। तो जो पौधा अच्छा चलेगा, ठीक है। यानी जो मजबूत होगा वो, जो पावरफुल होगा वो ऊपर जाएगा। जी तो जो पावरफुल होगा उसको रोक लेंगे, हाँ। दूसरे को हटा देंगे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, हमने इसमें पपीते में बहुत सारे प्रयोग भी करे हैं इस हाँ खेत जी। में। जैसे हमने जो पौधे लगाए थे, हम्म, जब हमने पौधे लगाए थे तो हमने इनको 45 डिग्री के एंगल से झुका के लगाया था। अच्छा। उससे हमें बहुत लाभ दिखाई दिया। तना शुरू से ही नीचे से ही बहुत मोटा होकर चला उसका, क्योंकि वो टेंस रहा। हाँ जैसे हमने तिरछा लगाया पौधा हाँ जी। 45 डिग्री पे, जी। तो उसकी वजह से वो एक तरह से टेंशन में रहा पौधा बहुत। हाँ। उसको सीधा होने में जोर लगाना पड़ा, जी, तो तने और में जोर बड़ा लगाने होता में उससे मजबूत होना पड़ा जी। और मोटा होना पड़ा। बिल्कुल। तो उसका बड़ा लाभ दिखाई दिया हमें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमारे और बहुत सारे प्रयोग हैं जो आपको उधर दिखाएंगे। जो हमारी एक प्रयोगशाला है छोटी सी जो नर्सरी आपने डाली जी है, जी, तो उसके- नर्सरी तो है ही, हाँ जी। लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ एक हमारी प्रयोगशाला, हम पपीते पे कुछ शोध कर रहे हैं। अच्छा जी। जैसे हमारा ये पपीते की 2 वैरायटी, मतलब पपीते की प्रजाति में ऐसा होता है कि एक होते हैं उभयलिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। हाँ जी। तो हमने ये सोच के थोड़ा कि एक ही पौधे में जब नर मादा के गुण होते हैं, जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उसमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे में होते हैं जी। तो हमने कुछ ऐसा प्रयोग किया है हम्म। कि हम दोनों के गुण एक ही पपीते में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देसी। वो अभी आपको उधर ले जाकर मैं दिखाऊंगा, हाँ जी। जहाँ हमारी प्रयोगशाला छोटी सी है वो। जी जी। तो उसमें क्या किया है हमने, जैसे नर का कोई पौधा था, हाँ जी। उस नर पे हमने जी मादा की जी। ग्राफ्टिंग कर दी है। अच्छा। यानी तना नीचे नर का है जी। और ऊपर मादा की ग्राफ्टिंग। मादा की ग्राफ्टिंग है। फल ऊपर जो का है पौधा वो मादा का है, नीचे नर का है। जी। इससे मतलब एक ये संभावना है कि उसका जो पपीता लगेगा उसमें नर और मादा दोनों के गुण हो सकते हैं, एक ही पपीते में हो जाएं। प्रयोग सफल। हाँ, और उस पपीते से फिर से हम बीज बोएंगे और मतलब उसी का बीज हम ज़्यादा बनाएंगे और उसी का आगे प्रयोग करेंगे ज़्यादा। उसमें संभावना ज़्यादा रहेगी मादा निकलने की, क्योंकि वो उसमें दोनों के गुण एक ही पौधे में आने की पूरी संभावना है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रयोग कर रखे जो आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो वो जो प्रयोग है अंकल जी के, वो अगली वीडियो में हम बनाएंगे। अच्छा, केले के बारे में बताएं। जैसे केला आपने लिया तो पहले साल बहुत शानदार आपका उत्पादन बहुत रहा, शानदार रहा, अगली बार भी बढ़िया बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा। आया, अगली बार भी प्रोडक्शन अच्छा आया, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत आपको जी, आई थोड़ा होगी। सा बिक्री में थोड़ी सी समस्या रही, नहीं तो फलावर क्योंकि मंडियां वगैरह सब जी बंद थी। फल तो इतना ही रहा। जी, फल उतना ही हाँ, रहा। हालांकि बाद में फिर मंडियां खुल गई थी तो काफ़ी कुछ गया उसमें से, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन पहला बहुत अच्छा रहा था। दूसरा वो बिक्री की वजह से थोड़ा सा हमारे पैसा आने में दिक्कत रही, नहीं तो थोड़ा सा माल उसी तरह से निकला है पूरा। अच्छा, जैसे फिर वो फर्स्ट प्लांट तो उसकी घेड़ हमने काट ली, उसको खड़ा रहने दिया, तो जब मैं आया था तब 2-2 उसके बच्चे निकल रहे थे। जी। तो उन दोनों पे घेड़ आई, बढ़िया घेड़ जी आई। बिल्कुल, तीन जनरेशन ने फल दे दिया। अभी जो जनरेशन आप नहीं देखेंगे वो चौथी चल ये रही है। चौथी जनरेशन अभी जी खड़ी है। जी जी। बहुत सुंदर जी। तो इसको और कब तक आप इसी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, नया पौधा ना लगाने के? देखो आप इस बाग में देखो, हमारे बाग में 30 बाई 30 फीट के एरिया के अंदर हमारे अब फ्रूट के 45 पौधे हैं। अच्छा, सभी चीजों के मिला के। हाँ, और हर पौधे से पौधे के बीच में एक पॉइंट हमारा हल्दी का है। जैसे आप कहीं इधर वो दिख रहा, इधर ही है, उधर बीच में हल्दी का पॉइंट है जी। और एक लाइन में इसी तरीके से अदरक के पॉइंट हैं। जी जी जी। अगर उन पॉइंट को भी जोड़ लें तो हमारे 85 पॉइंट एक तरह से 30 बाई 30 में जी 95 पॉइंट बनते हैं। अच्छा।
अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए, आपने बॉर्डर क्रॉप ली है, सिट्रिक प्लांट्स हैं ये कौन सी वैरायटी है नींबू की और किस तरह का ये पौधा है? ये कागजी नींबू है। जी। कागजी नींबू है जो सलाद में चलता है। हाँ जी। आप देख रहे होंगे इसकी फलत कितनी है। हाँ जी। और ये लगभग 1 साल लगे हुए इस पौधे को हुआ है। जी जी। 1 जब साल मैं का आया था तब बहुत छोटे छोटे पौधे, 1 साल ही लगभग हुआ है इन पौधों को। 1 साल का पौधा है। और आप इसके ऊपर इसका फ्रूट देखो कितना लगा हुआ है। बहुत शानदार है, बिल्कुल। ठीक है। बहुत बढ़िया। ये बाउंड्री पे हमने सारा नींबू लिया है कागजी। अच्छा, ये अंदर की तरफ कौन सा पेड़ है जी? ये हमने नाशपाती और बग्गू गोसा लिया। ये बग्गू गोसे का पौधा लगाया हमने। ये नाशपाती का पौधा है जी। एक बब्बू गोसा, एक नाशपाती, एक बब्बू गोसा, एक नाशपाती है, इस तरह से लिया है जी। और नींबू वाली लाइन में हमारा ये 30 फीट पर कटहल है जी। और बीच में 7.5 फीट पर ये 3 नींबू आ जाते हैं हमारे। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। तो ये हमारा बाउंड्री का है। आगे चल के आप देखेंगे सहजन लगी हुई है बाउंड्री में ही। उस सहजन को हम यहाँ भी अब आने वाली है, अभी फल बीज के लिए तैयार कर रखा। अभी उसकी नर्सरी बना के उसको हम यहाँ बाउंड्री में इधर उसको भी लेंगे सहजन को। अच्छा, तो जैसे ये आपका मल्टी लेयर मॉडल बहुत सारे किसानों ने पसंद किया पिछली वीडियो में, तो कुछ खास आप संदेश उन किसानों को देना चाहते हैं जो ये मॉडल को करना चाहते हैं? वो किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखें कि भाई ये चीज़ें हम ध्यान रखें तो विफलता नहीं मिलेगी? देखो, विफलता का तो इसमें कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा आप बाग जो देख रहे हैं, सारा बाग हमारा ये बेड के ऊपर है, नंबर 1 तो। दूसरे, इसमें मल्चिंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। डाई हुआ, यूरिया हुआ या किसी भी तरह का रासायनिक खाद का इसमें प्रयोग बिल्कुल नहीं है। पूर्ण रूप से प्राकृतिक, बिल्कुल पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। मल्चिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ जी। मल्चिंग की वजह से इसमें जीवाणुओं की संख्या लगातार बढ़ती रहती है जी। और शुरू में 3 या 4 साल तक आपको मेहनत की ज़रूरत है जी। उसके बाद तो आपको इसमें से आमदनी ही आमदनी है जी। फिर तो बाग देता ही देता